अच्छा, एक सवाल खड़ा हुआ, जैसे एक बाप के 4 बेटे हैं या 3 बेटे हैं या 2 बेटे हैं। अब ये बताओ कि 4 बेटे, 3 बेटे या 2 बेटे, तो बाप का श्राद्ध कौन करेगा? बड़ा बेटा करे कि छोटा करे कि मझला करे कि संझला करे कि गंजला करे? क्या करे? कौन करे? जोर से हैं? कौन करेगा? बड़ा। क्यों? तो बाप की संपत्ति सारी बड़ा बेटा ही खाता है क्या? संपत्ति सब में बंटती है। सुनो, बड़ा बेटा भी करे, पर कब? इसका भी नियम है। वो नियम आप सुन लो, काम आएगा आपको बाद में। यदि आप 4 भाई हैं, 3 भाई या 2 भाई, यदि आप एक साथ रहते हैं, यदि आपका चूल्हा एक है, एक चूल्हे पर 4 भाइयों की रोटी बनती, या एक चूल्हे पर 3 भाइयों की रोटी बनती, या एक चूल्हे पर 2 भाइयों का भोजन बनता है, तब तो फिर बड़ा ही कर ले, चलेगा। परंतु आप सबके चूल्हे बट गए, बड़ा भाई का अलग कारोबार, अलग चूल्हा है, छोटे भाई का अलग चूल्हा है, तो फिर सारे बच्चे अपने पिता की तिथि पर अपने अपने हिसाब से सारे बच्चे पिता का श्राद्ध करो, पिंडदान करो, तर्पण करो, सब करो। क्योंकि बाप तो मेरा भी है ना, बाप तो आपका भी है ना। तुम एक बाप के 4 बेटे हैं, तो जब संपत्ति बाप की 4 पे बटी, तो तुम बाप के नाम की 4 कन्या नहीं खवा सकते? बाप के नाम के 2 ब्राह्मण नहीं खवा सकते? क्यों भैया? चूल्हा एक है, तब बड़ा बेटा करे। चूल्हा बट गए तो फिर व्यवस्थाएं भी बट गईं। फिर छोटा बेटा भी करेगा तर्पण, बड़ा बेटा भी करेगा तर्पण, छोटा भी श्राद्ध करे, बड़ा छोटा भी गया जी जाए, बड़ा, चारों मिलके जाओ, भले चारों मिलके जाओ, चारों करके आओ। फिर बड़ा बेटा भागवत करवाए या छोटा बेटा करवाए, सारे लोग सम्मिलित हो जाओ। या फिर ऐसा करो कि चारों लोग अपना शेयर करो उसमें। जैसे आप एक जगह करना चाहिए, जैसे आपको बाप की तिथि आई और आपने सोचा कि चलो 4 कन्याओं को भोजन कराते हैं, तो 4 कन्याओं को तुम बेटा सारा पैसा इकट्ठा कर लो, 100 रुपये मिला लो, 4 बेटा हो 400 रुपये हो जाएगा, वो 400 रुपया का भोजन करा दो कन्याओं को, तब वो ठीक, चारों का हिस्सा होना चाहिए उसमें। फिर तुम एक जगह करो, लेकिन वे चारों मिल के करो, चारों का हिस्सा होना चाहिए। फिर बाप यही तो कहेगा, भाई बड़े बेटे का हिस्सा तो आया, छोटे का आया, मझले का क्यों नहीं आया? भले 10 रुपए उसमें मिलाओ, अपने हिस्सा तो हिस्सा है ना साहब। क्यों भैया? इसलिए आजकल लोग बड़ा बचते हैं, अरे बड़ा बेटा करेगा, हम तो छोटे हैं, छोटे कह के बच गए। छोटे कह के बचो मत, भागो मत अपनी जिम्मेदारियों से। अपने बाप के नाम का भागवत जी की पोथी कराओ, पिता के नाम का गौदान करो, पिता के नाम से अच्छे कार्य करो। हर जो बच्चे अपने माँ बाप के लिए समर्पित हैं, पितरों के लिए समर्पित हैं, आपने देखा होगा हमारे देश में जो बनिया हैं, बनिए लोग अपनी दुकान में, अपने घर में अपने माँ बाप की तस्वीर रखते हैं और उनकी आरती उतारते हैं, पूजा करते हैं, और माँ बाप की तिथि पर करते हैं बनिए लोग। इसलिए वो संपन्न है। संपन्नता का मूल मंत्र ये भी है कि जो अपने पितरों के लिए जितना शुभ कार्य करेगा, उसके पितर उसे उतना आशीर्वाद देके धन धान्य से परिपूर्ण करते रहेंगे। बाकी समाज क्या है, अपने कर्तव्यों से भटक गई। बाकी समाज क्या है, अपने कर्तव्यों से भटक गई। आज के बच्चे साइंस की 4 बुक पढ़ लेते हैं, बोलते अब हम क्या करें, बाप के नाम का कुछ नहीं करना। उन्हें तो श्राद्ध करना पाखंड लगता है। क्लबों में जाके पराई औरत के कंधे पे हाथ रख के नाचना, शराब पीना उन्हें अच्छा लगता है, पर बाप के नाम का गंगा जी में श्राद्ध करना, तर्पण करना, गया जी में पाखंड लगता है। क्या करें? इसलिए कर्तव्यों से पिंड ना छुड़ाओ, कर्तव्य पूरे करो। सुख चाहते हो तो
आज का समाज क्यों भटक गया, क्यों दुखी हैं आज, सब कुछ होने पर भी? क्योंकि अपने कर्तव्यों का कोई पालन करने को तैयार नहीं है। जिसका जो कर्तव्य है, जो कार्य है, वो कर ही नहीं रहा है ना, तो फिर दुख तो मिलेगा। श्राप बद्दुआएं तो पूर्वजों की भी मिलती होंगी, उसी को बोलते हैं पितृदोष। जब आप अपने माँ बाप के पूर्वजों के लिए कुछ नहीं करते तो वो आपको श्राप देने लग जाते हैं, जिसे कहते हैं पितृदोष। चलता चलता काम रुक जाना, बिगड़ जाना, संतान ना होना, वंश रुक जाना, ये सब पितृदोष के लक्षण हैं। इसलिए अपने पितरों को संतुष्ट रखिए। और पितरों को संतुष्ट कैसे रखा जाए? सेवा से। किसकी सेवा? दीन दुखी की सेवा, समाज की सेवा। जब भी आप कोई शुभ कार्य करते हैं, अन्नदान करते हैं, अब